हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसको भारत का चतुर्थ ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है, अगर दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि आप ओमकारेश्वर कैसे पहुंच सकते हैं और ओमकारेश्वर में आपको कितने दिनों का स्टे बनाना चाहिए। ओमकारेश्वर में आपको रुकने की क्या व्यवस्था है और क्या होटल के कास्ट रहेंगे, ओमकारेश्वर में आपको किन किन स्थानों पर हमें विजिट करना है, और अंत में ये भी जानेंगे कि ओमकारेश्वर जाने के लिए अच्छा समय कौन सा रहेगा और एक व्यक्ति का खर्चा कितना आएगा। तो दोस्तों बने रहिए मेरे वीडियो में, एक एक करके सारी बातें को मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे आपको ओमकारेश्वर जाने की कोई कठिनाई न हो, साथ ही साथ आपका खर्चा भी कम आए। तो बिना विलंब किए हुए दोस्तों प्रारंभ करते हैं हम वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि ओमकारेश्वर कैसे पहुँचें। दोस्तों ओमकारेश्वर पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो है बाई ट्रेन। दोस्तों ट्रेन के माध्यम से आप 2 स्टेशन पहुंच सकते हैं। पहला है इंदौर रेलवे स्टेशन और दूसरा है खंडवा रेलवे स्टेशन। दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि मैं ओमकारेश्वर जा रहा हूं तो इंदौर व खंडवा का नाम क्यों ले रहा हूं। इसका कारण ये है कि रतलाम खंडवा लाइन नैरो गेज की थी, जिसके कारण अभी ये है कि जो प्रमुख ट्रेनें हैं वो डायरेक्ट ओमकारेश्वर तक नहीं जाती हैं, तो आपको खंडवा रेलवे स्टेशन या इंदौर रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किसको खंडवा रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा और किसको इंदौर रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। जो लोग महाराष्ट्र से यानी नागपुर की तरफ से आ रहे हैं उन्हें खंडवा रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा, वहाँ से ओमकारेश्वर मंदिर नज़दीक पड़ेगा। दूसरा रेलवे स्टेशन की बात करूँ तो वह इंदौर है। आप मध्य प्रदेश से या दिल्ली से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं तो आपके लिए इंदौर रेलवे स्टेशन पास पड़ेगा, वहाँ से आप ओमकारेश्वर मंदिर जा सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ ओमकारेश्वर पहुँचने का दूसरा ऑप्शन, वो है बाय बस। तो इंदौर से बसें मिल जा सकती हैं। वो 2 प्रकार की होंगी, एक सरकारी बस होगी, दूसरी प्राइवेट बस होगी। इसी तरह से आपको खंडवा के लिए भी सरकारी बसें व प्राइवेट मिलेंगी। दोनों जगह का रेट लगभग सेम ही पड़ेगा, क्योंकि इंदौर से ओमकारेश्वर की दूरी 80 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूं खंडवा की तो ओमकारेश्वर तक की दूरी 70 किलोमीटर पड़ेगी। तो आप आ जाइए, सरकारी बस से या प्राइवेट बस के माध्यम से ओमकारेश्वर पहुंच सकते हैं। अगर रेट की बात करूं तो सरकारी बस का किराया 100 रुपये चार्ज करती है और आपको ओमकारेश्वर तक छोड़ देगी। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। यदि आप ओमकारेश्वर फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर में ही ये एयरपोर्ट पड़ेगा। तो आप इंदौर आकर ओमकारेश्वर बाई बस टैक्सी के माध्यम से आ सकते हैं। कुछ लोगों की फैमिली बड़ी होती है, वो बस का सफ़र नहीं करना चाहते हैं तो वो टैक्सी बुक कर सकते हैं या कार बुक कर सकते हैं। कार वाले चार्ज लेते हैं वो है 3000 रुपये से 3500 रुपये तक। थोड़ी सी बार्गिंग कर लीजिए और आपको वो ओमकारेश्वर मंदिर पास ड्रॉप कर देगा। तो दोस्तों ये बात थी कि हमें ओमकारेश्वर कैसे पहुंचना है। दूसरी बात करते हैं कि हमें ओमकारेश्वर पहुंच चुके हैं और हमें कहाँ रुकना है, कहाँ स्टे बनाना चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं तो ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो नर्मदा के तट पर बना हुआ है और एक 5 मंजिला इमारत है, जिसमें अलग अलग मंजिल पर अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या दर्शन करना है। तो दोस्तों नर्मदा नदी के एक किनारे पर बना हुआ है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां पर हमको जाना ही है, और दूसरी तरफ बना हुआ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोनों ज्योतिर्लिंगों का महत्व उतना ही है, दोनों ही ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करना आवश्यक है। अब बात करते हैं कि हमें होटल में स्टे बनाना है, वो हमें कहाँ बनाना है। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग में रुकने के 3 ऑप्शन हैं। पहले ऑप्शन की बात करूं तो वो आपका प्राइवेट होटल वाले आपका 600 रुपये से 700 रुपये 800 रुपये लेते हैं। कुछ होटल आपको 1000 रुपये भी चार्ज कर लेंगे। आप इन प्राइवेट होटल में रुक सकते हैं। यदि मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं तो वो है
आपका गजानन स्वामी गेस्ट हाउस। आप यहाँ भी रुक सकते हैं। यहाँ रूम की बात करूँ तो नॉन AC रूम 500 रुपये का होगा। यदि आप AC की रूम बात करते हैं तो 800 रुपये से 900 रुपये पड़ेगा। यहाँ के खाना का चार्ज 35 रुपये पर थाली पड़ेगा। आप यहाँ भरपूर खाना खा सकते हैं। अब मैं तीसरे ऑप्शन की बात करूँ, आपका सबसे सस्ता धर्मशाला है। आप यहाँ पर आपको काफ़ी धर्मशाला देखने को मिल जाएंगे, जिसका चार्ज 350 रुपये से 450 रुपये तक होगा। आप यहाँ रुक सकते हैं। साथ साथ अब हम बात कर लेते हैं कि हम भोजन करने की यहाँ क्या व्यवस्था है। भोजन करने की तो दोस्तों आपको मैं बता चुका हूँ कि आप गजानन ट्रस्ट में भोजन कर सकते हैं, जिसका चार्ज 35 रुपये पर थाली पड़ता है। और आपको यहाँ कई ढाबे व होटल्स या रेस्टोरेंट भी मिल जाएंगे। तो बात करते हैं कि हमें ओमकेश्वर दर्शन करने के लिए क्या क्या चीज़ों का पालन करना है और कैसे हम वहाँ तक पहुँचें। दोस्तों वहाँ पर सबसे पहले गौमुख घाट है, तो वहाँ पर स्नान करना है। आप यहाँ स्नान कीजिए नर्मदा नदी में, और वहाँ पर उसी के बगल में बना हुआ है झूला पुल। झूला पुल वो है जो आपको इस किनारे से उस किनारे तक जाना है। तो इस झूला पुल के माध्यम से आप वहाँ ओमकेश्वर मंदिर पहुँच सकते हैं। दूसरा, वहाँ पर उसके नीचे बोट मिल जाएगी, यानी नाव मिल जाएगी। वो आपसे 15-20 रुपये लेगा और आपको इस पार से उस पार छोड़ देगा। दोस्तों ओमकारेश्वर पहुँचने के बाद आपको लाइन का सामना करना ही पड़ेगा अगर आप सावन के महीने में आ रहे हैं। वहीं अगर आप ऑफ सीजन में आ रहे हैं, यानी कोई शंकर जी का पर्व या त्यौहार नहीं है, तो उस समय आपको ज़्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगी। मुश्किल से आधे घंटे में आपको दर्शन मिल जाएंगे। यदि आप सावन के महीने में आ रहे हैं तो आपको काफ़ी लंबी लाइन का सामना करना पड़ सकता है, और आपको 2 से ढाई घंटा लाइन करने के बाद ही आपको दर्शन मिल सकते हैं। तो दोस्तों लाइन में लगिए, हर हर महादेव का जाप करते हुए मंदिर परिसर में प्रवेश कीजिए। पहले आपको ज्योतिर्लिंग को छूकर दर्शन करने की इजाज़त दी जाती थी, लेकिन कोविड के बाद आपको थोड़ी दूर से ही दर्शन करने दिया जाएगा। शिवलिंग की झलक देखिए, सर नतमस्तक होइए, हर हर महादेव का नारा लगाइए और मंदिर परिसर के बाद आप बाहर आ जाइए। दोस्तों ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आपको अभी और दर्शन करने हैं। अभी कैंपस के अंदर, कहने का मतलब है कि ओमकारेश्वर मंदिर बनाया गया है, वो 5 मंजिला है। पहले मंजिल पर है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो आपको दर्शन कर चुके हैं। दूसरे मंजिल पर है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप इनके दर्शन करिए। तीसरे मंजिल पर है सिद्धनाथ ज्योतिर्लिंग, आप वहाँ दर्शन कीजिए। चौथे नंबर पर हैं गुप्तेश्वर ज्योतिर्लिंग, उनके भी दर्शन कीजिए। और 5वें मंजिल पर मिलेगा आपको धनेश्वर ज्योतिर्लिंग, आप उनके भी दर्शन कीजिए। इन माले पर चढ़ने के लिए बगल से सीढ़ी बनी हुई हैं, सीढ़ी चढ़ते जाइए और 5 माले तक दर्शन करके नीचे उतर आइए। अब सबसे प्रमुख बात करते हैं कि आप सबको ओमकारेश्वर परिक्रमा का नाम सुना ही होगा। ओमकारेश्वर परिक्रमा की कुल आपको 8 किलोमीटर की परिक्रमा की यात्रा करनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि ओमकारेश्वर के एक छोर से लेकर आप मंदिर के पीछे होते हुए आएंगे और मंदिर के उसी छोर पर आकर खड़े होंगे, तो टोटल आपको 8 किलोमीटर की यात्रा पड़ेगी। कहा जाता है कि ये परिक्रमा ओम नाम से बना हुआ है। जो राह है वो ओम की तरह दिखता है, और ओम की राह पर चलते चलते 8 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, और ये परिक्रमा पूर्ण कर लेंगे। लगभग 2 घंटे में आप आराम से यात्रा कर लेंगे। परिक्रमा के दरमियान आपको सूर्य मंदिर देखने को मिलेगा। नर्मदा नदी पर डैम बना हुआ है, वो भी आपको देखने को मिलेगा, और भी छोटे छोटे दर्शनीय स्थल आपको मिलेंगे। आप उनको भी दर्शन करिए। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो आप परिक्रमा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम नर्मदा नदी के उस छोर पर बने ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों नर्मदा नदी के इस छोर से उस छोर
तक जाने के लिए झूला पुल का सहयोग लीजिए या फिर नाव के द्वारा उस छोर जाइए और गोमुख घाट से कुछ ही दूरी पर बना हुआ है ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहाँ पर भी जाकर दर्शन कीजिए। यहाँ पर आपको छूकर दर्शन करने की सुविधा नहीं मिलेगी। पहले आप छूकर दर्शन कर सकते थे, लेकिन वर्तमान समय में कोविड के बाद आप ये सारी चीज़ें बंद कर दी गई हैं। तो दोस्तों दर्शन कीजिए और यहाँ भी कुछ छोटे छोटे मंदिर हैं, वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हमें ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए कितने दिन का ट्रिप बनाना चाहिए। दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए एक दिन परिपूर्ण है। एक दिन में आप ओमकारेश्वर के भी दर्शन कर लेंगे और ममलेश्वर के भी दर्शन कर लेंगे। अगर आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो परिक्रमा भी कर सकते हैं। एक दिन पर्याप्त है। आप सुबह आइए और शाम को अपनी रवानगी ले लीजिए। यदि आप काफ़ी दूर से आ रहे हैं तो एक दिन का स्टे बना लीजिए और दूसरे दिन दर्शन करके आप अपनी रवानगी कर लीजिए। लास्ट में बात करते हैं कि ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन करने के लिए एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो कुल खर्चा लगभग 1,000 रुपये पर्याप्त है यदि आप धर्मशाला या सस्ते होटल में रुकते हैं। इसमें मैंने फ्लाइट की टिकट, ट्रेन की टिकट या आप शॉपिंग करते हैं उसको नहीं जोड़ा है। तो दोस्तों, ये थी आपकी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा का एक संपूर्ण विवरण। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न उठता है तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल में जाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। इससे पहले किसी के वीडियो में आप खो जाएं, उससे पहले मेरे चैनल MS व्लॉगर को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक। मैं मिलूंगा अपने नए वीडियो के साथ, एक नई सीरीज के साथ। तब तक ट्रेवल करते रहिए MS व्लॉगर के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। हर हर महादेव।